हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे विश्व का भूगोल और उसमें महाद्वीप से रिलेटेड टॉपिक चल रहा था। आज हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। उसमें जो महत्वपूर्ण देश हैं उनके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे और जितनी भी विशेषता रही है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से रिलेटेड और एग्ज़ाम की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य जो पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में जिसके अंदर विश्व का भूगोल हो और अच्छे से पूछे जाने वाले टॉपिक हम सभी इस वीडियो के अंदर क्लियर कर लेंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का कोई भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होगा। देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हम लोग पृथ्वी के अंदर दक्षिण का भूभाग कहा जाता है, यानी सबसे दक्षिणतम हम अगर भूभाग कहा जाए तो हम ऑस्ट्रेलिया को ही लेंगे और ये एक महाद्वीप है। देखिए, ये माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, मेलानेशिया और ऑस्ट्रेलिया इन सभी से मिलकर बनता है जिसको बोलते हैं ओशेनिया। ये ओशेनिया कहलाता है और फिर ओशेनिया से यह इसका अपभ्रंश नाम ऑस्ट्रेलिया बन गया। इस तरीके से आपको याद रखना है, यानी कि आपको अगर इसका मूल नाम पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्या नाम है तो आपको याद रखना है ओशेनिया। और अगर अलग अलग आपको पूछा जाए तो आपको माइक्रोनेशिया, फिर आपको पोलिनेशिया, मेलानेशिया और ऑस्ट्रेलिया याद रखना है। इसकी जो खोज है वो तस्मान के द्वारा की गई थी और इस महाद्वीप की खोज कब की गई अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको याद रखना है 1769 ईस्वी में जेम्स कुक ने की थी इसकी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। इसका डायग्राम आपको इस तरीके से देखना है। देखो, एक एप्पल की तरह दिखाई देने वाला ये जो पूरा का पूरा महाद्वीप है पूरा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। इस महाद्वीप के बीच में से मकर रेखा गुजरती है, ये आपको याद रखना है। इसके पश्चिम के अंदर हिंद महासागर है, पूर्व के अंदर प्रशांत महासागर है, उत्तर के अंदर आपको याद रखना है। देखिए, पपुआ गिनी, फिर ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये जो देश हैं ये सभी के सभी इसी आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर आते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे आपको जल संधि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाते हैं, जैसे टॉरस जल संधि कहाँ पे हैं, बॉस जल संधि कहाँ है, कुक जल संधि किधर है और फोवेक्स जल संधि कहाँ है। तो ये सारी की सारी जल संधि आपको इस डायग्राम में सब कुछ दिखाई दे रही होगी। जैसे टॉरस जल संधि दिखाई दे रही होगी आपको ऑस्ट्रेलिया और पपुआ गिनी के बीच में दिखाई दे रही होगी। इधर आपको आरापुरा सागर भी दिखाई दे रहा होगा। फिर यहाँ पे कारपेंटिया की खाड़ी दिखाई दे रही होगी। दक्षिण के अंदर आपको ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट दिखाई दे रहा होगा। आपको मकर रेखा के दक्षिण के अंदर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दिखाई दे रही होगी जो एक पर्वतमाला है। उसके दक्षिण में आपको बॉस जल संधि दिखाई दे रही होगी। बॉस जल संधि कहाँ पे है तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच के अंदर आपके बॉस जल संधि है। कुक जल संधि और फोवेक्स जल संधि, देखिए कुक जल संधि जो है न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और न्यूजीलैंड का जो दक्षिणी द्वीप है उन दोनों के बीच में कुक जल संधि है और फोवेक्स जल संधि आपके स्टुअर्ट द्वीप और न्यूजीलैंड का जो दक्षिणी द्वीप है उनके बीच में आपकी फोवेक्स जल संधि है। तो ये भी मैं आपको आगे इस नोट्स के अंदर मैंने लिखे हुए हैं तो आपको आगे ज़्यादा क्लियर हो पाएगा, लेकिन एक बार आपको ये जो डायग्राम है वो अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखिए, अब इसमें विशेषता से रिलेटेड थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हम लोग पढ़ रहे हैं। इस महाद्वीप को प्यासी भूमि का क्षेत्र कहते हैं। याद रखिए, एग्जाम में कई बार पूछा गया है प्यासी भूमि का क्षेत्र यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसे कंगारू भूमि के नाम से भी जाना जाता है। यह द्वीपीय महाद्वीप है। इसमें जितने भी हैं तो जैसे तस्मानिया हो गया, पपुआ गिनी हो गया, आपके न्यूजीलैंड देश हो गया, जितने भी देश हैं, खुद ऑस्ट्रेलिया, ये सभी के सभी एक द्वीप हैं और उन सभी से मिलकर एक महाद्वीप बना। इस तरीके से आपको याद रखना है। दूसरा, द्वीप किसको बोलते हैं? जिसके चारों तरफ ऐसा भूभाग या फिर ऐसा
भू क्षेत्र जिसके चारों तरफ पानी हो उसको हम लोग बोलते हैं द्वीप, और जिसके 3 तरफ पानी हो उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। जैसे भारत एक प्रायद्वीप है, क्योंकि भारत के पश्चिम में भी पानी है, नीचे दक्षिण में और पूर्व के साइड में। तो इस तरीके से 3 तरफ से अगर पानी से घिरा हुआ ऐसा भूमि का क्षेत्र वो प्रायद्वीप कहलाता है। जो चारों तरफ से हो घिरा हुआ पानी से तो वो कहलाता है आपका द्वीप। यहाँ पर जो मूल जनजाति निवास करती हैं उसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बंदर जैसी आँख है उनका, बंदरों के जैसे ही। उस जनजाति का नाम है एबोर्जिन्स। याद रखिए, एबोर्जिन्स नाम की एक मूल जनजाति यहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर निवास करती हैं। इसका अधिकांश जो भाग है वो मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अधिकांश भाग मरुस्थलीय है। दूसरा, मैंने आपको पहले बताया, भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित हैं और लगभग मध्य से मकर रेखा गुजरती हैं। यहाँ पर जो पर्वत से रिलेटेड है आपको याद रखना है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपको सबसे महत्वपूर्ण इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर पड़ती हैं। दूसरा, इसके अंदर आपको एक चीज़ याद रखना है, एक हिंट आपको हमेशा मिलेगा, ग्रेट जितने भी वर्ड्स आएंगे वो सभी के सभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर आएंगे। जैसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, ये कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जो आपको याद रखना है। और ये सारे के सारे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से रिलेटेड ही सारे वर्ड रहेंगे, यानी शब्दावलियाँ इन्हीं से हैं और इन्हीं को आपको याद रखना है। जैसे अब सबसे पहले पर्वत के बारे में देख रहे हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे, ऐसा कह सकते हैं, लंबी और इसी के अंदर सबसे ऊंची चोटी भी है, जिसका नाम है माउंट कोशुस्की, जिसकी ऊंचाई है 2228 मीटर हाइट है। यानी कि आपको याद रखना है 2 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी ऊंचाई है, यानी कि 2228 मीटर हाइट की है माउंट कोशुस्की, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर सबसे ऊंची चोटी है और ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के अंदर पड़ती हैं। जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हैं ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित हैं और यहाँ की जो इसकी एक विशेषता है, इसको महान जल विभाजक रेखा, यानी कि रेखा का मतलब यहाँ पे एक पर्वत का काम करती है, महान जल विभाजक का काम करती हैं। दूसरा, इसका एक छोर जो है वो शुष्क है और दूसरा साइड जो है वो वनस्पति से भरा पूरा पड़ा हुआ है। अब आगे हम देखते हैं दक्षिणी आल्प्स जो पर्वतमाला है उसके बारे में। देखिए, आल्प्स पर्वतमाला और दक्षिणी आल्प्स ये दोनों अलग अलग हैं। दक्षिणी आल्प्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं और आल्प्स जो है वो यूरोप महाद्वीप, जब हम लोग पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। दक्षिणी आल्प्स और आल्प्स दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग महाद्वीप के अंदर हैं। दूसरा, दक्षिणी आल्प्स ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर न्यूजीलैंड देश में पड़ता है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट कुक के नाम से जानी जाती है। और ये जो दक्षिणी आल्प्स हैं वो दक्षिणी न्यूजीलैंड का जो दक्षिणी द्वीप है उसके अंदर पड़ता है। अब हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदियों से रिलेटेड जानकारी लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मर्रे व डार्लिंग। देखिए, नाम कितना सुंदर दे रखा है, मर्रे व डार्लिंग नदी का नाम है। यह है ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के अंदर ये गिरती हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में है। और ये जो नदी हैं ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती हैं। इस तरह से आपको याद रखते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट है झील से रिलेटेड हम लोग पढ़ते हैं आयर झील। देखिए, आयर झील क्या है? आयर झील जो है उसके अंदर केपूर क्रिक जो है एक नदी है, वो इस आयर झील के अंदर गिरती हैं। केपूर क्रिक एक नदी का नाम है जो कि आयर झील में गिरती हैं। और ये जो आयर झील है ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। इस तरह से आपको याद रखना है। दूसरा, अगर ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम स्थान देखा जाए तो वो कौन सा है? वो भी आयर झील है और यहाँ अभिकेंद्रीय अफवाह तंत्र का भाग माना जाता है। कौन? आयर झील। देखिए, आगे हम पढ़ने हैं टोपो झील। देखिए, टोपो झील जो है वो न्यूजीलैंड के अंदर है, आपको याद रखना है। फिर
किम्बरले पठार, देखिए अब पठार से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। कहाँ है किम्बरले पठार, कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर। किसके लिए प्रसिद्ध हैं, यानी कि यहाँ कौन से खनिज निकाले जाते हैं, तो आपको याद रखना है बॉक्साइट और मैग्नीज, ये दो जो खनिजों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध आपके पठार हैं। अब हम मरुस्थल से रिलेटेड पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 4 तरह के मरुस्थल पाए जाते हैं। सबसे पहले ग्रेट विक्टोरिया, दूसरा गिब्सन, तीसरा ग्रेट सैंडी और चौथा है स्टुअर्ट। मरुस्थल जो हैं किस कारण से हैं, इसका आपको याद रखना है। ये वृष्टि छाया प्रदेश होने की वजह से यहाँ पे मरुस्थल पाए जाते हैं, और यहाँ वृष्टि छाया की वजह से यहाँ ठंडी धारा का प्रवाह रहता है। और ठंडी धारा कौन सी चलती है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा की वजह से। यहाँ इस तरीके से आपको याद रखना है। दूसरा ग्रेट विक्टोरिया जो है वहाँ पर कालगुरली और कुलगार्डी, ये 2 विश्व प्रसिद्ध सोने की खानें हैं ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल के अंदर। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं कि कालगुरली और कुलगार्डी जो विश्व प्रसिद्ध सोने के खाने हैं वो कहाँ पे हैं, तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया के अंदर ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल में पड़ती हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब हमने शुरुआत करी थी तब मैंने आपको बताया था जल संधियों से संबंधित सारी की सारी जल संधियाँ आपके सामने हैं। इनको आपको याद रखना है, कौन कौन से देशों के या फिर कहाँ पर स्थित हैं। जैसे टोरस जल संधि मैंने आपको बताया था पपुआ गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। बोस जल संधि तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। कुक जल संधि दक्षिणी द्वीप और उत्तरी द्वीप को अलग करती हैं। ये कौन से हैं, न्यूजीलैंड के। उत्तरी और दक्षिणी जो द्वीप हैं वो किसके हैं, न्यूजीलैंड के हैं। नेक्स्ट है फोवेक्स जल संधि, ये दक्षिणी द्वीप और स्टुअर्ट द्वीप को अलग करती हैं। दक्षिणी द्वीप जो है वो आपके ये तीनों के तीनों द्वीप जो है दक्षिणी द्वीप, उत्तरी द्वीप और स्टुअर्ट, ये सारे के सारे जो तीनों द्वीप हैं आपको याद रखना है न्यूजीलैंड के अंदर आते हैं। अब यहाँ की वनस्पति किस तरह की हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। देखिए वनस्पति में हम सबसे पहले वन पढ़ते हैं, दूसरा घास के मैदान पढ़ेंगे। सबसे पहले वन को देखिए, यहाँ पर जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है उसके उत्तर पूर्व में घने वन पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। दूसरा इन वनों के अंदर सबसे ज़्यादा जो पेड़ हैं वो यूकेलिप्टस के पाए जाते हैं, और यूकेलिप्टस को पेड़ों का आतंकवादी माना जाता है, ऐसा उसकी संज्ञा दी गई है। यूकेलिप्टस जो पेड़ है उसको पेड़ों का आतंकवादी की संज्ञा दी गई हैं, यानी कि जहाँ पे वो होगा दूसरे पेड़ों को पनपने नहीं देता। ये खुद ही अपने मतलब जो ज़मीन के अंदर जो पानी सोखने की क्षमता इसके अंदर सबसे ज़्यादा है, दूसरे पेड़ों को उगने और पनपने नहीं देता, इसलिए उसको आतंकवादी की संज्ञा दी गई है। आगे हम जैसे घास के मैदानों के बारे में बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान दोनों पाए जाते हैं। जो उष्णकटिबंधीय उसके अंदर सवाना तुल्य पाए जाते हैं, और शीतोष्ण कटिबंधीय के अंदर जो घास के मैदान हैं उनको डाउन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डाउन्स। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनको डाउन्स कहा जाता है। दूसरा न्यूजीलैंड के अंदर जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उनको कैंटाबरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा कैंटाबरी घास के मैदान जो है वो डेयरी उद्योग हेतु काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध घास के मैदान प्रसिद्ध हैं। कीवी एक पक्षी है जो कि न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी माना गया है, यानी कि राष्ट्रीय पक्षी कीवी न्यूजीलैंड का। एमू जो पक्षी हैं वो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी हैं। ये दोनों को दोनों कीवी और एमू ये दोनों उड़ नहीं सकते, इसका आपको याद रखना है। एक और पक्षी है जिसको लायर बर्ड के नाम से जाना जाता है। ये नकलची पक्षी हैं, यानी कि ये नकल करता है, जैसे आप बोलेंगे वैसे वैसे ये वापस आपकी आवाज़ को सुनकर रिपीट कर देगा, यानी कि ये नकलची पक्षी हैं। दूसरा पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन ठंडी जलधारा और पूर्वी ऑस्ट्रेलियन गर्म जलधारा, ये दोनों अलग अलग तरीके से आपको याद रखनी है, यहीं पे चलती हैं। ग्रेट बैरियर रीफ, यहाँ पर प्रवाल भित्ति
पाई जाती हैं। आपको याद रखना है प्रवाल भित्ति क्या है कि जो जीव होते हैं वो मर जाते हैं, वो मरने के बाद जैसे वो मर जाते हैं तो फिर एक दूसरे के ऊपर एक प्रवाल का रूप ले लेते हैं, और ये चूना पत्थर ये इनके भोजन में होने की वजह से इस तरीके से एक प्रवाल का रूप धारण कर लेते हैं। तो विश्व की सबसे लंबी जो प्रवाल भित्ति वो कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। क्या नाम है उसका? ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानी जाती हैं। ये 1900 किलोमीटर लंबी हैं और लगभग 150 किलोमीटर चौड़ी हैं। ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में कोरल सागर के अंदर ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्व में स्थित हैं। ये इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है एग्जाम में पूछी गई है तो आपको याद रखना है। यहाँ की जो जैव विविधता है वो काफ़ी ज़्यादा उच्च हैं। ये कोरल द्वीप के अंदर प्रवाल द्वीप के नाम से भी जानी जाती हैं। ये जो क्योंकि सन की जो लाइट है वो 150 आपके 200 मीटर तक की डेप्थ तक जाती हैं, तो जो भी जीव हैं मर जाते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर आने की वजह से ये ऐसा प्रवाल का रूप ले लेते हैं, क्योंकि इनका जो भोजन है वो चूना पत्थर होता है। तो ये मरने के बाद इस तरह से चूने का रूप ले लेते हैं, तो एक प्रवाल का रूप बन जाता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जितने भी चक्रवात आते हैं उनको विली विली के नाम से जाना जाता है, ऐसा आपको याद रखना है। पार ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग है एक, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो रेल मार्ग है वो कहाँ से कहाँ तक है एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखना है। पर्थ से सिडनी तक, और इसी के अंदर ये इस रेल मार्ग के अंदर ही आपके जो मैंने सोने की जो खाने बताई थी, काल, गुरली और कुलगार्डी, ये सभी इसी रेल मार्ग के ऊपर आती हैं, तो आपको याद रखना है। इसके जो इस जो रेल मार्ग हैं, जो पर्थ है वो ऑस्ट्रेलिया के जो पश्चिमी तट के ऊपर हैं, और पश्चिमी तट जो है वो खट्टे फलों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध माना गया है, और यहाँ के जो खट्टे फल होते हैं वहाँ शराब की काफ़ी ज़्यादा उद्योग हैं, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, कहाँ पे? पश्चिमी तट के ऊपर, जबकि पूर्वी तट के ऊपर ऐसा नहीं है। पूर्वी तट के ऊपर सिडनी शहर बसा हुआ है। अब एक भेड़ के बारे में पढ़ते हैं, मेरिनो भेड़, जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। राजस्थान में भी मेरिनो पाई जाती हैं, और जो ऑस्ट्रेलिया की मेरिनो भेड़ है वो ऊन उत्पादन हेतु प्रसिद्ध हैं, ऐसा आपको याद रखना है। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व में प्रथम स्थान रखता है ऊन उत्पादन के क्षेत्र में। पीलाबरा ये एक लौह अयस्क हैं। वीपा खान ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध खान मानी जाती हैं। एलिस स्प्रे ये पेट्रोलियम तेल हेतु काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध स्थान माना गया है। पेट्रोलियम तेल को काला सोना भी कहा जाता है। मैंने दो नदियों के बारे में बताया था आपको, मर्रे व डार्लिंग, ये महत्वपूर्ण नदियां हैं। इसका जो प्रदेश है यानी अफवाह तंत्र हम लोग कह सकते हैं, जो जहाँ से ये नदियाँ गुजरती हैं, ये वाली नदी, इसका जो प्रदेश है वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ माना गया है, और इस प्रदेश को रेवेरिना प्रदेश के नाम से जाना जाता है। कौन सा प्रदेश? रेवेरिना। और राजस्थान के गंगानगर के अंदर रेवेरिना टाइप की आपके मिट्टी पाई जाती हैं, तो वो रेवेरिना इसी जो क्षेत्र हैं आपके मर्रे और डार्लिंग का जो प्रदेश है उसी की वजह से यहाँ पर भी उसकी संख्या दी गई है, यानी उसी टाइप की यहाँ राजस्थान में गंगानगर के अंदर इस टाइप की मिट्टी पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तरी भाग है वहाँ पर किस टाइप का मैदान है, तो आपको याद रखना है कारपेंट्रिए का मैदान उधर है, और मध्य का भाग को ओटेजियन बेसिन के नाम से जाना जाता है, जिसको उत्सूत्र और यहाँ पे उत्सूत्र कुएं काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध माने गए हैं। अब हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर ऑस्ट्रेलिया को पढ़ते पढ़ते अब हम न्यूजीलैंड के बारे में देखते हैं। न्यूजीलैंड जो देश है उसकी खोज तस्मान ने करी थी, आपको याद रखना है। इसके 3 द्वीप हैं, उत्तरी द्वीप, दक्षिणी द्वीप और स्टुअर्ट द्वीप। ये तीनों के तीनों न्यूजीलैंड कहलाते हैं। यहाँ पे पछुआ पवनें चलती हैं, और इन पछुआ पवनों की वजह से ही वर्ष भर बारिश होती रहती है यहाँ पे, तो इसकी विशेषता आपको याद रखना है। दक्षिण का ब्रिटेन जो है आपको याद रखना है। न्यूजीलैंड जो देश है वो कहलाता है। माओरी यहाँ की मूल जनजाति हैं, यहाँ पे रहती हैं।
ये डेयरी उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। कौन? न्यूजीलैंड। और ब्रिटिश तुल्य जलवायु पाई जाती है पछुआ पवनों की वजह से, जिससे कि वर्ष भर बारिश होती रहती है। न्यूजीलैंड के अंदर जो महत्वपूर्ण शहर हैं वो आपको याद रखना है, वेलिंगटन है, ऑकलैंड है और काइटर्स। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब इस महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा देश कौन सा है? नौरू। और फिजी देश किसके लिए प्रसिद्ध है? गन्ना उत्पादन के लिए फिजी जो देश है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध माना गया है। 3 और विशेषता आपको याद रखना है कि 80% जो जनसंख्या है वो पूर्वी तट जो हैं उसके भागों में निवास करती हैं इस पूरे महाद्वीप की। दूसरा, 90% इस महाद्वीप के अंदर प्रवासी जो कि ज़्यादातर यूरोपीय यानी यूरोप महाद्वीप के जो लोग हैं वो यहाँ पे निवास करते हैं। एक और अन्य विशेष जानकारी, श्वेत नीति यहाँ पे लागू है। किस लिए? जनसंख्या की रोकथाम के लिए श्वेत नीति लागू की गई थी। तो ये महत्वपूर्ण आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी आपको याद रखनी है। ये मेरा हैंड रिटन नोट्स का प्रयास आपको कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया मुझे लाइक और कमेंट के साथ करें। अन्य तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर करें। अगर मेरा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको एक बार सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए और किसी टॉपिक के साथ। इसी का आगे वाला जो हम अंटार्कटिका महाद्वीप पढ़ेंगे, फिर यूरोप पढ़ेंगे और फिर हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में एशिया महाद्वीप। तब तक के लिए नमस्कार।